औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसमें हमारा यूनिट कंटिन्यू 3 है और इसकी 3.1 और 2 मैं करवा चुका हूं। और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जिसमें हमारा इसका पहला क्वेश्चन होगा। वो कहता है ज़ारा हैज़ 30 गोवा फ्लेवर्स एंड 50 मैंगो फ्लेवर्ड टॉफ़ी। वो कहते हैं एक ज़ारा है, उसके पास जो 30 टॉफ़ियाँ हैं वो अमरूद फ्लेवर की है यानी गोवा फ्लेवर की, और दूसरी जो है वो मैंगो फ्लेवर की है। तो शी वांट्स टू मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉकेट ऑफ दीज टॉफ़ीज़ in such way the all pocket contain an equal number of toffee each flavor find। हमने क्या करना है, कहता हाउ मैनी पैकेट्स शी कैन मेक। वो जो कहता है कि उसने जो इसके पैकेट बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, पॉकेट उसके अपना जो टॉफ़ियाँ हैं उसके जो पैकेट हैं वो इसने कितने बनाए हैं। ठीक है, और आगे वो कहता है चलें स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सिंपलीफाई करते जाएंगे। तो हमने इसका जो है वो एक तो पैकेट बताने हैं। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। हाउ मैनी टॉफ़ी ऑफ ईच फ्लेवर विल बी देयर इन ईच पैकेट। वो यहाँ पे कहता है कि हर एक पैकेट में कितनी कितनी टॉफ़ियों के फ्लेवर आएंगे, यानी कि 30 टॉफ़ियाँ हैं ये कितने पैकेट में आएंगी, और ये 15 मैंगो फ्लेवर हैं ये जो है वो कितने पैकेट में आएंगी। ठीक है जी। इसी तरह आगे वो कहता है बीइंग अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से वो समझती है कि ईटिंग टू टॉफ़ी टू डिस्ट्रॉय हर टीथ, टॉफ़ियाँ खाने से उसके जो है टीथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सो शी टेक्स 1 पैकेट ऑन एवरी थर्ड डे। वो हर तीसरे दिन के बाद जो है वो एक पैकेट को जो है वो ईट करती है, खाती है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक आ लास्ट हर टॉफ़ी। तो वो जो लास्ट टॉफ़ी का जो पैकेट था वो लास्ट टॉफ़ी किस दिन खाएगी, वो हमसे यहाँ पे तीसरे में पूछा गया है। तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जो है आप इसके जो है नंबर ऑफ़ जो इसके टॉफ़ियाँ हैं वो हम दोनों ही यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ जो उसका फ्लेवर है गोवा फ्लेवर है, गोवा फ्लेवर टॉफ़ी इक्वल टू कितनी है जी, ये है 30। फिर इसी तरह नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर टॉफ़ी इक्वल टू ये है 50। ठीक है जी। अब हमसे उसने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया है कि हाउ मैनी पैकेट शी कैन मेक, वो कितने पैकेट जो है वो बनाती हैं। तो हम जो है इसके यहाँ पे ये हमने दोनों लिख ली हैं। अब हमने इन दोनों का पैकेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हम जो है वो HCF ले लेंगे ताकि हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर सकें। जब हम HCF लेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 30 एंड 50। तो 30 और 50 का हमने HCF ले लेना है। तो HCF आपको पता है कि दोनों का हम अलग-अलग लेंगे यहाँ पे बाई प्राइम फैक्टराइज 50 और यहाँ पे 30। ठीक है जी। ये 2 के टेबल में 50 2 टाइम, फिर 3 के टेबल में HCF मुझे उम्मीद है कि आप सबको मैंने पीछे अच्छे से सिखाया है तो वो आता होगा। तो 5 3 टाइम 15 5 और यहाँ पे 1। इसी तरह ये 2 के टेबल में तो 25 2 टाइम
फिर ये मज़ीद आगे 5 के टेबल में, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल में और 5 1 ज़ा 5। अब इसका जो HCF आया है 30 का HCF 2 3 और 5। इसी तरह 50 का HCF जो है वो है 2 5 और 5। ठीक है, HCF ये हमारे जो है इसे सॉरी प्राइम फैक्टराइज ये आया है, ये भी प्राइम फैक्टराइज आया है। और इसका अब HCF हम निकालने लगे हैं, तो HCF हमने कॉमन निकालना होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो ये हमारे पास जो है इसका कॉमन आ जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 5 2 टाइम 10 आ जाएगा। ठीक है जी, HCF हमारे पास आ गया है 10। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था जो इसने यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 वाला जो इसका पार्ट था वो यहाँ पे कह रहा था कि नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो पैकेट है वो कितने हैं। तो हम उसे बता सकते हैं कि ही कैन मेक पैकेट, ही कैन मेक पैकेट्स। तो उसने पैकेट कितने बनाए जी 10। ये जो है इसका पहले का यहाँ पे आंसर होगा पैकेट्स। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहता है यहाँ पे हाउ मैनी टॉफ़ी ऑफ ईच फ्लेवर विल बी देयर इन ईच पॉकेट। तो ईच पैकेट, हर एक पैकेट में वो कितनियाँ टॉफ़ी के फ्लेवर हैं, वो कितने कितने आएंगे, वो हमसे वो इस बार पूछ रहा है। तो हम पहले जो है वो ऑरेंज का यहाँ पे सॉरी गोवा का निकाल लेते हैं। फॉर गोवा फ्लेवर टॉफ़ी। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें जो है नंबर ऑफ़ टॉफ़ी चाहिए होगा, गोवा फ्लेवर की जो टॉफ़ियाँ हैं वो कितनी हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब ये दूसरे वाला हमारा पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, ये आपने लिख लेना साथ में, पहला पार्ट का आंसर ये आ गया, दूसरे का हमारा ये। तो नंबर ऑफ गोवा फ्लेवर टॉफ़ी इक्वल टू ये थी हमारे पास यहाँ पे 30। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ पैकेट, क्योंकि हमने पैकेट में जो है वो बतानी है कि एक पैकेट में कितनी ये आती हैं गोवा फ्लेवर और वो कितनी आती है। तो नंबर ऑफ पैकेट तो वो है 10। तो आगे आप जो है उसको बता सकते हैं कि जो स्वीट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये चीज़ जो है वो आपने ज़बानी तकरीबन ज़बानी भी याद क्या करना है, आपको याद हो जाएगा जब इसको आप अच्छे से करेंगे। नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच पैकेट। ठीक है जी, जो स्वीट है वो जो टॉफ़ियाँ थी वो हर एक पैकेट में कितनी आएंगी, चूँकि पैकेट कितने हैं 10, टोटल टॉफ़ियाँ हैं हमारे पास 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 को हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो देन जो है एक पैकेट में उतनी टॉफ़ियाँ आ जाएंगी, तो 10 3 टाइम। तो हमारे पास जो हर एक अपना फ्लेवर की जो टॉफ़ी है गोवा फ्लेवर की 3 टॉफ़ियाँ जो है एक पैकेट में, जो एक पैकेट है उसमें 3 टॉफ़ियाँ आएंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पे ये था गोवा फ्लेवर। अब हम लिखेंगे फॉर मैंगो फ्लेवर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम वैसे ही स्टेटमेंट जो मैंने पीछे लिखा, नंबर ऑफ मैंगो फ्लेवर टॉफ़ी
इक्वल टू ये है, ये थी हमारे पास यहाँ पे 50। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स वो है 10। ठीक है, तो हमने हर एक पैकेट में जितनी डालनी है वो लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट इन ईच पैकेट। हर एक पैकेट में कितनी जो है वो स्वीट आएंगी। तो यहाँ पे इसके आगे आप लिख सकते हैं कि 50 डिवाइड 10 डिवाइड किया तो 5, यानी जो मैंगो फ्लेवर है वो एक पैकेट में 5 आएंगी, तो 10 पैकेट में टोटल कितनी हो जाएंगी 50। ठीक है, तो ये जो है हमारा दूसरा जो इसका पार्ट हमें वो कह रहा था ये मुझे बताएं। तो यहाँ पे देखें, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमने हाउ मैनी टॉफ़ी ऑफ ईच फ्लेवर, हर एक फ्लेवर की वो टॉफ़ी जो है वो कहता है एक्सेसिव ईटिंग सॉरी विल बी देयर इन ईच पॉकेट। पैकेट तो हर एक पैकेट में जितनी टॉफ़ियाँ आनी थी वो हमने लिख दी हैं। जो मैंगो फ्लेवर है उसमें 5 टॉफ़ियाँ एक पैकेट में आएंगी, और जो अपना गोवा फ्लेवर है वो 3 टॉफ़ियाँ एक पैकेट में आएंगी। ठीक है, इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो अब हमसे वो टाइम पूछ रहा है कि वो हर 3 दिन के बाद टॉफ़ी खाती है, तो कितना टाइम में वो जो टॉफ़ी है लास्ट वाली टॉफ़ी ख़त्म करेगी, लास्ट वाला यहाँ पैकेट जो है वो ख़त्म करेंगी। तो 3 दिन में खा रही है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि शी टेक 1 पैकेट ऑन एवरी 3rd डे। तो शी टेक 1 पैकेट ऑन एवरी 3rd डे। तो हर तीसरे दिन के बाद वो जो है टॉफ़ी खाती है। तो चूँकि उसने 3 दिन के बाद खाना है, तो हमारे पास टोटल जो 3 डेज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और हमारे पास जो नंबर ऑफ पैकेट हैं वो है 10। तो हमने उसे बताना है कि वो कितनी देर में जो है टाइम उसे लगेगा। टाइम बताना है तो 3 × 10 कर देंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद वो एक पैकेट खा रही है। तो हर 3 दिन के बाद अगर लगाएं तो 10 पैकेट हर 3 दिन के बाद वो खाए, तो ये 30 दिन में 30 डेज़। तो वो 30 दिन में जो है एक ये जो टॉफ़ी हैं ये ख़त्म करेंगे, ये पैकेट जो है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन इसका 1। तो तकरीबन आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। उम्मीद है आपको कुछ अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। आगे आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सेम इसी तरह के हैं। जिसने ये जो पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है वो उसको दूसरे, तीसरे और चौथे की जो है अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि जो पांचवा है फिर वो उसमें मेथड चेंज हो जाता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे। 2 में भी हम देखते हैं, तो 2 में भी सेम ऐसे ही हमने उसको सिंपलीफाई करना है। तो वो कहता है श्याम हैज़ 30 लेड पेंसिल जो है वो 30 है इसके पास, एंड जो रेज़र है वो 18 है। ही वांट टू मेक अ मैक्सिमम पॉसिबल पैकेट इन ईच ऑफ वे दी पॉकेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड रेज़र। तो वो कहता है वो पैकेट बनाना चाहता है जो कि हर एक दोनों के अलग-अलग से पैकेट बनाना चाहता है। यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन हमें किया है, तो वो कहता है हाउ मैनी फाइंड दी हाउ मैनी पैकेट्स ही कैन मेक, वो कितने पैकेट जो है वो बनाएगा। तो सिर्फ उसने यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो पीछे 1 में था उसने 3 हमें क्वेश्चन किए हुए थे, तो यहाँ पे एक ही किया है। तो हमारा ये बिल्कुल आसान थोड़े से स्टेप में हो जाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ लेड पेंसिल, सोल्यूशन के बाद जो है आप
नंबर ऑफ लेड पेंसिल वो है 30 और जो नंबर ऑफ रेज़र है वो है 18। ठीक है जी। हमने उसे पैकेट बनाने हैं, बताने हैं कि कितने पैकेट बनाए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 30 एंड 18। इन दोनों का हम HCF ले लेंगे तो हमारे पास जो पैकेट है वो उसका नंबर आ जाएगा 30 और 18 2 के साथ। तो 15 2 टाइम 15 जो है वो 3 के टेबल में सिंप्लीफाई होता है, तो ये 5 3 टाइम 5 और 5 1 ज़ा 5। ये 2 के टेबल में 9 2 टाइम, फिर 9 है वो 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 3 3 ज़ा 9। फिर जो 3 है वो भी 3 के टेबल में, तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 30 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 3 और 5। 18 के जो आए हैं वो है 2 3 3। ठीक है जी। अब हमने इसका HCF, जो HCF होगा वही उसके पैकेट के नंबर होंगे। तो HCF में हम कॉमन लेते हैं, तो ये जो है इसमें कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन आया है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे चूँकि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है, आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पैकेट्स आंस में इसका जो पहला यानी कि वो पार्ट है, सॉरी जो फाइंड करना है, आप चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ पैकेट, जो नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे वो यहाँ पे 6 आएंगे। ठीक है जी। ये हो गए 6। हर एक के पैकेट जो है वो कितने बनेंगे, 6 पैकेट बनेंगे। ठीक है जी। आगे इसका क्वेश्चन है 3 वाला। तो 3 वाले में मलिहा एक्सीलेंट टेक्सटाइल डिज़ाइनर शी वांट टू, वो कहता है मलिहा एक जो है लड़की वो बहुत ही काबिल टेक्सटाइल डिज़ाइनर है। शी वांट टू क्रिएट अ डिज़ाइन एंड शी वांट टू ड्रा परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न ऑन दी रेक्टेंगुलर शीट मेजरिंग। उसने जो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर पैटर्न में एक शीट तैयार की है, जिसको मेजर उसने पैमाइश दी है। मेजर मतलब पैमाइश होता है। एक साइड उसने 21 सेंटीमीटर और दूसरी जो उसकी साइड है उस शीट की वो 86 सेंटीमीटर है। तो फाइंड दी लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ आ साइड ऑफ ईच स्क्वायर सच दैट होल ऑफ द शीट कवर्ड विद कंप्लीट स्क्वायर्स। तो उसका जो कहता है एक लेंथ लार्जेस्ट बड़ी, हमें वो लेंथ हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड हमसे एक पूछ रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे ही जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया, तो आप उसको इसका ले लेंगे HCF। तो जो हमारे पास पॉसिबल जो लेंथ होगी वो हमारे आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी है जी, 21 सेंटीमीटर, और सेकंड साइड जो है उसकी ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। तो HCF, इसका भी HCF लेंगे, HCF ऑफ 21 एंड 18, इसका हम HCF ले लेंगे। ओहो, HCF छोटा ही था। 21 3 के टेबल में 7 3 टाइम 7 और ये 1। इसी तरह 18 है
18 2 के टेबल में 9 2 टाइम 3 3 3 ज़ा 9 3 और ये 1, ठीक है। 21 का HCF आ गया 3 और सॉरी प्राइम फैक्टर आ गए हैं इसके 3 और 7 और 18 के 2 3 और 3। अब इसका HCF जो आएगा HCF वो कॉमन फैक्टर हमने लेना होता है, तो ये देखें इसमें ये और ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 3 जो है। अब तो हमसे वो पॉसिबल लेंथ साइड पूछ रहा था, तो हम उसे को बता सकते हैं कि द पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर, तो हर एक स्क्वायर की जो लेंथ साइड होगी वो 3 होगी। तो देन क्योंकि उसने स्क्वायर टाइप बनाना था, एक रेक्टेंगल की उसने शीट बनाई थी, तो स्क्वायर हमें पता है जो स्क्वायर होता है वो चारों तरफ से एक जैसा होता है, ऐसे, ठीक है जी। ये मुझसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, तो ये क्या होता है, स्क्वायर चारों तरफ से एक जैसा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है उसके पास जो शीट है वो रेक्टेंगल में है, ठीक है, रेक्टेंगुलर में है। तो उसने जो है एक लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ एक उसे चाहिए, एक यानी कि उसे पैमाइश थोड़ी सी चाहिए जो कि इस रेक्टेंगल को क्या बना दे, स्क्वायर बना दे। तो हमसे वो साइड ही पूछ रहा था, तो हमने उसे साइड बता दी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द लार्जेस्ट पॉसिबल, द लार्जेस्ट पॉसिबल साइड पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर, ठीक है जी। आपने ऊपर से देख के इसको लिख लेना है, तो उसे बता देना है जो उसकी साइड है ये वो 3 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर इसमें ऐड होगा 18 में, तो ये 21 और 21 दोनों जो स्क्वायर है वो 21 और 21 की एक शीट बन जाएगी, ठीक है जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ खास नहीं है, वो यही कह रहा है कि इसको एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं इसकी। कहता मिस्टर सुहेल एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइंस द फ्लोर ऑफ हाउस टू बी कवर्ड बाय स्क्वायर मार्बल टाइल। वो कहता है एक सुहेल है जो कि आर्किटेक्ट है, यानी जो डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर पर, आर्किटेक्ट जो होते हैं डिज़ाइनर। तो उसने फ्लोर जो है एक फ़र्श है उसका, किसी घर के फ़र्श का जो है डिज़ाइन बनाना है, कवर करना है स्क्वायर मार्बल में। तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल इफ़ द फ्लोर इज़ 77 डेसीमीटर वाइड एंड 84 डेसीमीटर लॉन्ग। अगर वो कहता है कि इसकी पैमाइश ये 77 और 84 हो, तो उसने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट अपना बनाना है, तो क्या कौन सी ऐसी पॉसिबल पैमाइश होगी जो इसको स्क्वायर बनाएगी। तो हम उसके बता देते हैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके। तो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोर ए साइड 2 साइडें दी हुई हैं उसने, तो हम जो है इसकी वाइड दिया हुआ है एक, तो जो उसने हमें इसकी चौड़ाई दी है वो है 77 डेसीमीटर, और इसकी जो लेंथ दी है, जो लॉन्ग है वो लंबा है वो है 84 डेसीमीटर, ठीक है जी। चूँकि इसका हम एलसीएम ही सॉरी एचसीएफ लेंगे, ताकि इसको मैं जो लार्जेस्ट साइड एक साइड इसकी पॉसिबल कर सकें हम। तो मैं लिखूँगा HCF ऑफ 77 एंड 84। तो 77 का और 84 का मैं यहाँ पे HCF ले लूँगा, तो वो इधर ले लेते हैं हम। $77 और 84। तो 77 जो है वो ये 7 के टेबल में 7 11 टाइम 11 और ये 1,
ये 2 के टेबल में 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 के टेबल में 7 3 टाइम 7 और 1। ठीक है जी। 77 का प्राइम फैक्टर और 84 के, तो 77 के हैं 7 और 11, इसी तरह 84 के हैं 2 × 2 3 और 7। ठीक है जी। तो HCF जो है इसका आएगा, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो आएगा ये और ये, तो यहाँ पे 7 कॉमन फैक्टर इसका आ गया। तो जो उसको पॉसिबल लेंथ चाहिए फॉर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉसिबल लेंथ फॉर ईच स्क्वायर, जो उसके ईच स्क्वायर के लिए जो उसे लेंथ चाहिए थी वो आ गई है लेंथ 7 डेसीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर में है तो 7 डेसीमीटर में आई है, तो 7 डेसीमीटर होगा जो उसको क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा, क्योंकि उसकी एक साइड जो है वो 84 की है और दूसरी साइड जो है वो 77 है। तो 77 में अगर आप 7 ऐड करें तो 84 हो जाएगा। तो जब 84 दोनों साइड 84 की होगी तो देन जाकर वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, ये ऐसे। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब हम इसका जो है क्वेश्चन 5 करते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन 5 ही करूँगा, इसके बाद एंड करेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। बस थोड़ा सा इसका मैं आपको हिंट के तौर पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लेंथ ही हैं वो पेपर में तकरीबन मुझे लगता है कि नहीं आएंगे, तो इसलिए आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो टाइम आपका बच जाए। तो यहाँ पे उसने ना 3 बेल्स हैं, बेल आफ्टर 30 40 60 मिनट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता 3 बेल्स टोल आफ्टर 30 40 60 मिनट respectively if they toll together 8 AM, find the after how much time they will toll together। तो हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको इकट्ठे, इन सबको इकट्ठे एक जगह पे जो है टाइम आफ्टर कितने टाइम के बाद वो वहाँ तक जो है पहुँचेंगे, या कितना टाइम लगेगा उसे, हमें टाइम पूछ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जस्ट आप जो है अलग अलग से लिखना है तो लिख दें, अदरवाइज़ नहीं तो आप इसका जो उसने हमें दिया हुआ है 30 और 40 दिया हुआ है टाइम और 60 मिनट उसने हमें दिए हुए हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसका आप ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 30 40 और 60। ठीक है, इसका आप LCM ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 30 40 और 60, 2 के साथ करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 22 टाइम और ये 32 टाइम, इसी तरह 2 के टेबल में ये तो वैसे ही रहा, ये हो गया 10 2 टाइम और ये 15 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में ये वैसे ही, ये 5 2 टाइम, ये भी वैसे ही। 3 के टेबल में तो 5 3 टाइम और 5 वैसे ही, और ये भी 5 3 टाइम। तो 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है 1 1 और 1। ठीक है जी। तो इसका जो LCM आया है वो आया है 2 2 2 फिर 3 और 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका LCM आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24 24 5 टाइम 120। तो 120 जो है इसका LCM आ जाएगा। अब उसने हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है
हाउ मच टाइम दे विल टूल टुगेदर, तो वो उसे कितना जो है वो टाइम दरकार होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टाइम आफ्टर, इसका पहला पार्ट, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, द टाइम आफ्टर which they will tool together, which they will tool together equal to 120 मिनट। तो कितना टाइम लगा जी उसे? 120 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब दूसरा उसका क्वेश्चन ये है, वो कहता है एट व्हाट टाइम ऑफ टूल टेक्स्ट टूल नेक्स्ट टुगेदर, तो नेक्स्ट जो उसके टूल तक जाने के लिए उसे जो है कितना टाइम दरकार होगा। ज़ाहिर सी बात है कि पहले उसे जो पहला उसके पास टाइम था वो उसे लगे थे, वो गया 8 AM पे वो पहले टूल पर वो पहुंचा था। तो अब वो जो है वो कहता है तो नेक्स्ट टूल के लिए वो कितना टाइम उसे लगेगा। तो ज़ाहिर सी बात है 2 घंटे उसे लगे। यहाँ पे हमने बताया कि 120 मिनट, तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे जो है वो आप इस 8 में ऐड कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो वो वहाँ नेक्स्ट टुगेदर तक पहुँचने के लिए जो है उसे टाइम लगेगा, वो जाएगा, टाइम होगा उस वक्त 10 AM। क्या टाइम होगा जी? 10 AM। तो मैं यहाँ पे जो है उसका टाइम लिख सकता हूँ, द टाइम विच नेक्स्ट टुगेदर, जो उसका द दूसरे पार्ट का जो आंसर है उसका आप लिख सकते हैं कि द टाइम they will, the time which they will tool next together। ठीक है जी। नेक्स्ट टुगेदर कितना टाइम लगा उसे? आप जो है इस 2 घंटों को, यानी कि जहाँ पे 120 मिनट है, इसको आप और करके 2 आवर्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसमें जो है वो 2 घंटे ऐड कर देंगे तो टोटल वो जो जब वहाँ पे पहुँचेगा तो उसे वो 10 AM पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसका दूसरे का आंसर होगा। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छी समझ आई होगी। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।